दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़े खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के बारे में। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध और बढ़ते तनाव की ये कहानी है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं, यह युद्ध मध्य पूर्व को झकझोर रहा है और दुनिया के तेल बाजार की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए जारी रखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह तनाव युद्ध में कैसे बदला। दर्शकों, आपके मन में यह बड़ा सवाल आता होगा कि यह युद्ध हुआ कैसे। क्या अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया? तो जवाब है हाँ। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त रूप से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हमला किया, जिसका उद्देश्य था ईरान की सैन्य शक्ति को नेतृत्व को कमज़ोर करना। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम नेता अली खामखोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए, जिससे यह तनाव बढ़ गया। इस हमले का नाम, यह ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन लायन रॉड्स। यह नाम इजराइल की तरफ से दिया गया है। अब देखते हैं युद्ध के वर्तमान हालात हैं क्या। ईरान ने तुरंत जवाब में मिसाइलें और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिसका लक्ष्य इजराइल और अमेरिका के कई ठिकाने को तबाह करना था। ईरान की जवाबी कार्रवाई से तेहरान, खोरसमावाद, कोम और इफ़रान जैसे कई शहरों में धमाके हुए। मध्य पूर्व के देशों में भी इस संघर्ष का असर दिख रहा है। दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों पर हमलों के बाद तनाव फैल गया है। इजराइल, ईरान, अमेरिका संघर्ष के पीछे कई जटिल कारण हैं। पहला कारण परमाणु कार्यक्रम। ईरान के विकसित हो रहे परमाणु कार्यक्रम को इजराइल और अमेरिका बड़ा खतरा मानता है। वे मानते हैं कि इससे क्षेत्र की अस्थिरता और बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा कारण राजनीति, शक्ति संघर्ष। इजराइल, अमेरिका और ईरान मध्य पूर्व में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा कारण क्षेत्रीय प्रभाव और गठबंधनों की राजनीति। ईरान का समर्थन कई समूहों को प्राप्त है, जिससे क्षेत्र और जटिल बन रहा है। यह संघर्ष केवल 3 देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। तेल और ऊर्जा बाजार में उथल पुथल, तेल की कीमतें इससे बढ़ सकती है, क्योंकि मध्य पूर्व तनाव बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार और शिपिंग प्रभावित, खासकर होर्मुज जलमरुस्थल की स्थिति है, जिससे कि सुरक्षा चिंताएं, कई देशों की कूटनीतिक चेतावनी बढ़ रही है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की एडवाइजरी जारी किया है। अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल का मजबूती से समर्थन कर रहा है और उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। इजराइल अपने रक्षा और मिसाइल क्षमताओं का उपयोग ईरान के खिलाफ कर रहा है, जिससे यह संघर्ष और गहराता जा रहा है। ईरान भी अपनी जवाबी मिसाइलें और ड्रोन क्षमताओं से लगातार हमले का जवाब दे रहा है। दोस्तों, दुनिया यह सब
देख रही है। अगर यह संघर्ष आगे बढ़ा तो मध्य पूर्व और कई देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन एक सकारात्मक उम्मीद यह भी है कि कूटनीतिक और बातचीत से इस युद्ध को रोका जा सकता है। अगर सभी पक्ष समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह युद्ध रुक सकता है। क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा? आपको लगता है? अगर आपको लगता है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो जाएगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल जैसी अभी स्थिति बनी हुई है, यह युद्ध कहीं से लग नहीं रहा है कि स्थिर हो जाएगी। इस युद्ध का असर कई देशों को प्रभावित कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने के बाद कई देशों में विरोध प्रदर्शन जारी हो गए हैं। पाकिस्तान की माने तो पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन में कुछ की जानें भी चल गई है और इसके विपरीत ईरान में विरोध के बजाय खुशी का लहर है। उसके पीछे है खामखोई का राज करने का तरीका। इसके विपरीत अगर अपना देश में की बात करें तो अपना देश में स्थिति कुछ समझने लायक नहीं है। मतलब ईरान मानते हैं मित्र था या मित्र है, लेकिन कुछ समुदाय द्वारा शहर शहर में प्रदर्शन एक संकेत देता है। क्या यह माहौल बिगाड़ने की साजिश है? क्या इस रमजान के पावन महीना में इस तरह की प्रदर्शन शोभा देता है? क्या इससे साबित होता है प्रदर्शन से? सवाल बहुत है। ये आपको और हमको सभी को चिंताएं में डालती है। जिस तरह का विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर, लखनऊ, पटना, अन्य शहरों में देखने को मिला है। मतलब इस तरह का प्रदर्शन तो अपना देश में मैंने पहलगाम अटैक के बाद तो नहीं देखा। किसी सैनिक के शहीद होने पर भी तो ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा, इस तरह आंसू बहाते हुए नहीं देखा। तो क्या कुछ चंद लोगों के वजह से सवाल खड़ा करना सही है? मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि क्या इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह का प्रदर्शन अभी जब पूरा विश्व का माहौल खराब है तो वो अपना देश में करना उचित है किसी भी तरीके से? या ये कोई साजिश है? क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन होना बहुत कुछ कहता है, अनेकों सवाल खड़ा करता है।
कुछ ऐसे भी फोटोज वीडियोज आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे के हाथ में काला झंडा दे करके उसको आगे किया जा रहा है, प्रदर्शन में शामिल किया जा रहा है। मतलब वैसे बच्चे को शामिल किया जा रहा है कि जो ये भी नहीं जानते कि मुझे झंडा पकड़ाया क्या क्यों है या मैंने पकड़ा क्यों है। तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, बहुत सवाल खड़ा करती है। ये विरोध प्रदर्शन सोचने के लिए मजबूर करती है, क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर, मेरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें।